नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल साइट इंजीनियर इस चैनल पे। मैं आपका दोस्त विश्व तेज। आज आपको हम इस वीडियो में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट फॉर बिल्डिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप क्या देखोगे, तो पहले एंटी टर्माइट क्यों करना है, सेकेंड में एंटी टर्माइट कहाँ पर करते हैं, थर्ड में एंटी टर्माइट कैसे करते हैं और उसकी प्रिकॉशन क्या क्या लेते हैं, फोर्थ में देखोगे एंटी टर्माइट में क्या यूज़ करना है, इसमें कौन सा केमिकल यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे एंटी टर्माइट क्यों करना है। दोस्तों एंटी टर्माइट यानी टर्माइट जो नाम का कीड़ा रहता है, यानी दीमक, हिंदी में उसे दीमक कहते हैं, अभी मराठी में उसे वाळवी कहते हैं। ये टर्माइट ज़मीन में अपने ना ले आए, इसके लिए ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दीमक आखिर इसमें करता क्या है, या फिर इसे बिल्डिंग से क्यों निकालना है। तो दोस्तों दीमक एक ऐसा कीड़ा है जो जमीन के अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी को खाता रहता है, या फिर जमीन के नीचे पेड़ पौधों के कुछ रूट्स गलती से रहा होगा तो उसको खाते खाते वो, मतलब लकड़ी को खाते खाते वो मिट्टी खाने लगता है। और जब मिट्टी खाता है तो बीम के नीचे का या फिर पीसीसी जो हमें फ्लोरिंग पे किया होता है उसके नीचे का पूरा मिट्टी खोखला हो जाता है। तो उसकी वजह से अपना फ्लोरिंग डिसमेंटल या फिर अपने फ्लोरिंग में क्रैक्स आना चालू हो जाता है। तो ये सब रोकने के लिए हमें सबसे पहले दीमक को हमारे जमीन से हटाना जरूरी रहता है। इसके लिए हमें ये एंटी टर्माइट करना जरूरी है। एंटी टर्माइट हम कहाँ पर करते हैं, तो एज पर IS कोड 6313, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको IS कोड पता होगा। इसमें पार्ट 1, 2 और 3 है। पार्ट 1 कहता है कंस्ट्रक्शनल एरिया में हमें यूज़ करना है, और पार्ट 2 कहता है प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट, और पार्ट 3 कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। यानी हम अभी फर्स्ट में तो ठीक है कंस्ट्रक्शन में यूज़ ही करना है, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट पे फोकस करेंगे। ये कहता है प्री कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से पहले इसको यूज़ करना है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करना है। तो अभी आप जैसे वीडियो में देख रहे हो वही प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट सिस्टम है। जब हम किसी अपने कॉलम का या फिर किसी फुटिंग का ट्रेंच खोदते हैं तो उसी ट्रेंच में भी हमें एंटी टर्माइट करना चाहिए, जिससे हमारा बाहर का जो दीमक है वो अंदर ना आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एंटी टर्माइट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो फुटिंग पे यहाँ पर एंटी टर्माइट का स्प्रे मार रहे हैं, तो फुटिंग में भी इसका यूज़ करना है। जैसे कि फुटिंग में एक तो कंक्रीट में तो दीमक नहीं लगेगा, लेकिन कंक्रीट के टच में जो मिट्टी होगा तो उस मिट्टी से यहाँ पर बैरियर हो जाएगा। ठीक है, तो बैरियर यानी क्या, बाहर से जो अंदर कुछ भी और कैसा भी टर्माइट आने दो तो वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो बीच में बैरियर लगाया जाता है, बैरियर यानी क्या, वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए उसका दरवाज़ा बंद किया जाता है। अब यहाँ पर दरवाज़ा कौन सा है, तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो बाहर का और अंदर का जो कॉमन फेस है उसी पे हम अभी एंटी टर्माइट कर रहे हैं। और दूसरी बात, IS कोड 6313 के हिसाब से पार्ट 3 में दिखाया है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी अपना जो बिल्डिंग का काम चालू है उसी में अपने को टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो में यहाँ पर देख रहे हो फ्लोरिंग के नीचे, ठीक है, यानी टॉप लेवल सरफेस ऑफ सॉइल, जो हमने सॉइल फिलिंग की है या फिर हमने मुरूम फिलिंग किया है उसका टॉप सरफेस है, उसी पे एक बार हमें एंटी टर्माइट करना है। यानी नीचे से तो अंदर नहीं आ सकता है टर्माइट, लेकिन गलती से आ भी गया या फिर अंदर ही तैयार हो गया तो नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए, या फिर ऊपर का कोई डैमेज नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें ऊपर में भी एक टॉप सरफेस पे एंटी टर्माइट का लेयर देना है। अब वो कैसे देते हैं इसके बारे में नेक्स्ट में जानकारी लेंगे। तो चलो यहाँ पर देखेंगे ये आखिर कैसे करते कैसे। तो दोस्तों ये जो नीचे का फुटिंग का ट्रेंच है उसी में यूज़ करते समय जैसे आपने यहाँ पर स्प्रे देख रहे हो, इसी तरह से स्प्रे से जो हमने लिक्विड बनाया है, अब लिक्विड कौन सा बनाया है, केमिकल क्या बनाया है, वो आगे आगे में बताते जाएंगे चैनल पर, बस आप इस वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही एक स्प्रे से हमें टोटल एरिया में अपने को स्प्रे मारते रहना है। एक भी ऐसा एरिया बिलो फाउंडेशन ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें हमने एंटी टर्माइट स्प्रे नहीं मार रहे, तो हम ऐसे ही स्प्रे मारते रहेंगे। अब इसका प्रोपोर्शन कितना रहेगा, हर स्क्वायर मीटर में 7.5 लीटर या फिर मिनिमम 5 लीटर तो अपने को यहाँ पर लिक्विड स्प्रे मारना ही मारना है। तो बैरर या टंकी में फिक्स ऐसा कैलकुलेशन करके रखो कि हमने 100 लीटर का एक लिक्विड तैयार किया है और 100 लीटर लिक्विड में हमें इतना एरिया कवर करना है। तो उसी के हिसाब से आपको अंदाज़ा लगेगा 5 से 7.5 लीटर का हमने इस्तेमाल एक स्क्वायर मीटर एरिया में किया है। इसके हिसाब से आप एवरेज निकाल सकते हो।
अब यहाँ पर एक ही टाइम में आप स्प्रे मारते मारते आप पूरा 7.5 लीटर यूज़ नहीं करना है। पहली बार स्प्रे मार दिया, उसके बाद नेक्स्ट और एक बार यहाँ पर स्प्रे मारना है। इसी तरह से 3 लेयर में हमको ये स्प्रे मारते रहना है। यानी पहली बार स्प्रे मार दिया, उसके बाद सेकंड में और एक मार रहा हूँ, और इसके बाद थर्ड में और एक बार उसी एरिया में उसी तरह से वही जगह पे अपने को स्प्रे मारना है। बस एकदम सिंपल बात हो गई। इसके हिसाब से 7.5 लीटर अपना 1 स्क्वायर मीटर में पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बार बार क्यों मारना है दोस्तों? तो हर बार जो हमने लिक्विड स्प्रे किया है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदर जाते रहेगा, इसके हिसाब से करना है। नेक्स्ट में हम देखेंगे जब हम टॉप फ्लोर में इसका यूज़ करते हैं तो टॉप फ्लोर में अलग तरीके से हमें यूज़ करना है। तो अलग तरीके से कैसे? जहाँ पर हमारा बीम का कॉर्नर है तो बीम के बाजू में हमें 150 mm इसके हिसाब से स्पेसिंग रखते रखते हमें हर एक होल मारना है बीम के बाजू में, और उसी में हमें लिक्विड डालना है। और बीम का ऑफसेट छोड़ के जो अंदर का पैसेज है उसी में हमें लगभग 1 मीटर के हिसाब से एक होल मारने हैं। अब होल कितना mm का रहेगा? तो 15 से 75 mm का अंदर का होल रहेगा, और 300 mm उसका आउटर के बाजू में रहेगा। ठीक है, और इसका डायमीटर क्या आएगा? 12 mm आएगा या फिर 8 mm आएगा। और सेंटर डिस्टेंस 150 mm ये कॉलम के बीम के बाजू में रहेगा, और 1 मीटर के आसपास अंदर भी रखोगे तो भी चल सकता है। बस उसी में हम आगे बताएंगे कैसे 1 मीटर में भी हम कवर कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये रॉड के लिए अगर आप प्रॉपर अपने पास ड्रिल मशीन नहीं है, अगर क्या होता है ना छोटा मोटा काम रहता है तो उसमें ड्रिल मशीन वगैरह इतना सब कुछ प्रॉपर नहीं मिल सकता है उधर में। तो उसके लिए हमें एक सिंपल लॉजिक पकड़ना है। हमारे पास इसी तरह से जैसे वीडियो में दिखा है इसी तरह का 16 mm का रॉड होगा, या फिर 16 mm की कटावनी भी हो सकती है। तो उसी के हिसाब से हमें 15 से 75 mm और कम से कम लगभग 150 mm का या फिर 300 mm का अंदर तक ऐसा एक होल मारना है। और ऐसे होल मारते मारते 1 मीटर के हिसाब से हमें होल मारना है, या फिर आप कम भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर अपने पास बहुत टाइमिंग भी है और प्रॉपर अपने पास मैन पावर भी है। उस टाइम में आप नज़दीक में भी 300 mm या फिर 150 mm पे भी सभी जगह पर मार सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 1 मीटर पे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो 1 मीटर पे हमने ऐसा पिट्स क्यों खोला है या फिर ये होल क्यों लिए है? तो हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म कंपैक्शन किया है दोस्तों। अगर हम 150 पे पूरा इसका होल मारते रहेंगे तो पूरा का पूरा हमारा कंपैक्शन लूज हो जाएगा। इसके ऊपर में हमें मटेरियल वगैरह डालने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम थोड़ा एरिया बढ़ा के कंपैक्शन वैसे ही रहेगा, इसके हिसाब से हम कुछ प्रिकॉशन कर रहे हैं। देखो आप बोलोगे इसके ऊपर तो आप बाद में भी कंपैक्शन घुमा सकते हो, कॉम्पैक्टर घुमा सकते हो। तो दोस्तों क्या होता है ना, कॉम्पैक्टर हम घुमा सकते हैं लेकिन जो हमने बैरियर जो बनाए रखा है वो बैरियर ख़त्म होता है। तो बैरियर ख़त्म होने से पहले हमें इसके ऊपर का कुछ ट्रीटमेंट करना है। कंपैक्शन और एक बार मारेंगे तो उसके और एक बार ऊपर में हमें स्प्रे मारना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो थोड़ा दूर दूर होल भी मारोगे तो चलेगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो अभी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में करना क्या है, तो ये लिक्विड पूरा होल पूरा भरने तक लिक्विड उसमें डालते रहना है। ठीक है, तो हर होल में ऐसे ही करना है। और अब हमने स्पेस ज़्यादा लिया है, 150 के हिसाब से ना 1 मीटर के हिसाब से लिया है या फिर 500 mm के हिसाब से लिया है। तो हमें क्या करना है, 3 से 4 बार इसी में ऐसे ही लिक्विड डालते रहना है। तो इससे होगा क्या, तो लिक्विड का लेयर एंड लेयर है ना तो अंदर तक जाते रहेगा, और लिक्विड का हर एक बूंद अपने अंदर में फैलता रहेगा। एक ही बार अगर हमने लिक्विड मार दिया तो वैसे ही वो नीचे जाएगा, वो फैलेगा नहीं अंदर में। इसके लिए हमें क्या करना है, 3 से 4 बार और बार बार ऐसे मारते रहना है। अब इसका क्राइटेरिया क्या आएगा, तो 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही यहाँ पर भी आएगा। तो पहली लेयर कहाँ पर कर दी हमने, एकदम बॉटम में, और दूसरी लेयर क्या कहाँ पर कर दी, तो अंदर में। इन दोनों भी लेयर प्रिकॉशन लेके ये सब काम करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे प्रिकॉशन क्या लेना है। तो दोस्तों जैसे वीडियो में आप देख रहे हो इस लड़के के पैर में पूरा जूता शूज़ है। सेफ्टी शूज़ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा कंक्रीट वाला शूज़ होगा तो भी चल सकता है, इजीली हम उसको धो भी सकते हैं। इसके बाद हाथ में ग्लोव्स होना अनिवार्य है दोस्तों। ये बहुत ही जहरीला ऐसा लिक्विड है, तो जहरीला केमिकल होने के कारण जान को भी खतरा हो सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है। तो पैरों में जूता, हाथ में हैंड ग्लोव्स,
यानी हाथ मोजा जो रहता है वही रहना चाहिए। और जैसे कि इस वीडियो में लड़के को देख रहे हो, उसके मुंह पे पूरा मास्क लगाए रखा है। ये जो प्रिकॉशन लेना है कंपलसरी है दोस्तों। अब हमारा काम होने के बाद अगर आपको बार बार में नेक्स्ट टाइम में भी यूज़ करना है तो इसको धो के रख दो। और जो मास्क लगाया है, अगर हम वन टाइम यूज़ कर सकते, यूज़ एंड थ्रो का यूज़ कर रहे हो तो कहीं गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दो उसको, ऐसा खुले में नहीं डालो। नेक्स्ट में क्या होता है, हमने जो कपड़ा पहना है वो भी घर जाके कपड़ा भी चेंज करना है। ये बहुत ही सावधानी लेनी चाहिए दोस्तों, ये प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके जान पे भी ये सब बातें बीत सकती है। अगले में आएगा एंटी टर्माइट में क्या यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए। हमारा IS कोड 6313 कहता है इसमें 2 तरह के केमिकल चाहिए। पहला है क्लोरीपाइरिफॉस 20 EC और सेकेंड में आता है इमिडाक्लोप्राइड 30.50% SC। इसमें क्लोरीपाइरिफॉस का परसेंटेज आता है 1% इन इमल्शन। ठीक है, जो हमारा लिक्विड है या फिर हमारा जो वाटर है, ये डिस्टिल्ड वाटर होगा तो बेस्ट ही है, लेकिन रेगुलर भी वाटर होगा तो वो वाटर में 1% चाहिए। यानी 100 लीटर वाटर होगा तो उसमें 1 लीटर एक लिक्विड चाहिए। और सेकेंड में आता है जो इमिडाक्लोप्राइड 30.50% SC, ये आता है 0.075% इसका कंटेंट रहना चाहिए। ये दोनों अगर कंटेंट हो गए तो यही हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये वाले केमिकल की रिक्वायरमेंट आप अपने नज़दीकी हार्डवेयर में भी दे सकते हो, या फिर अगर वहीं पर नहीं मिल रहा है किसी भी कंपनी का ले लो, बस उसमें ये दो कंटेंट रहनी चाहिए उसी परसेंटेज में। अगर आपको वहीं पर नहीं मिल रहा है तो एक जगह ऐसी है जहाँ पर आसानी से कभी भी मिल सकता है, वो जगह है जहाँ पर कृषि की दवाइयाँ मिलती है, तो वहीं पर आपको आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों हमने हमारे साइट पे कृषि की दुकान से ये वाला टाटा का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पर टाटा टेफेबान का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये ब्रांड देख के नहीं लिया है। तो यहाँ पर क्लोरीपाइरिफॉस 20 EC ये वाला कंटेंट देख के हमने ये खरीदी किया है। आप आपके हिसाब से जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से ले सकते हो। हम ये जो टाटा का टेफेबान का जो बॉटल है इसका किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं कर रहे हैं। अभी मिक्स करने की प्रोसीजर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने ये जो डिब्बा लिया है ये 100 लीटर पानी के हिसाब से लिया है। 100 लीटर पानी यानी हमने क्वांटिटी करके लिया है ताकि हमें लिक्विड डालने में आसानी हो जाए। अब हमारा IS कोड क्या कहता है कि हमें 1% लिक्विड चाहिए, यानी 100 ml के लिए 100 लीटर पानी के लिए 1 लीटर अपने को ये लिक्विड देना है। लेकिन दोस्तों ये लिक्विड का दावा ऐसा है कि आप 100 लीटर पानी में 4 मिलीग्राम ही यूज़ कर सकते हो ये लिक्विड। तो लेकिन हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसको 12 या 15 ml के आसपास यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बॉटल के हिसाब से, ढक्कन के हिसाब से हम डाल रहे हैं। अब ये लिक्विड डालने के बाद ये देखो पूरा वाइट हो रहा है, तो ये केमिकल की वजह से हो रहा है। इसके बाद हम लकड़ी से उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के बाद और थोड़ा लिक्विड डाल देंगे और बाद में इसको और मिक्स करते जाएंगे। ये टोटल मिक्स होने के बाद हम इसको डिब्बे में भर के या फिर पंप में भर के अपने एरिया में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अच्छे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तब तक थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।